और बात करते हैं तड़का हुआ महंगा की। जी हाँ, देश में कोरोना के दौरान महंगाई ने भी जबरदस्त छलांग लगाई। खाद्य तेलों पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। पिछले साल की तुलना में खाद्य तेलों के भाव में 60 से 80% का इजाफा हुआ है। हालांकि पाम क्रूड पर ड्यूटी कम करने से खाद्य तेलों में मामूली गिरावट हुई, लेकिन अभी भी ज्यादातर खाद्य तेल 150 रुपए लीटर से ऊपर बिक रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा तड़का 70% विदेशों से आयातित तेल पर निर्भर है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक देश में तिलहन और तेल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक खाद्य तेलों में उबाल जारी रहेगा। बाजार का सामान्य नियम है कि जिस वस्तु की मांग ज्यादा होती है उसके भाव बढ़ जाते हैं और मांग कम होने पर भाव घट जाते हैं। लेकिन आजकल बाजार के हर नियम टूटते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में होटल रेस्टोरेंट बंद थे, शादी समारोह पर भी पाबंदी थी। खाद्य तेलों की खपत में 30 से 40% की गिरावट आ गई थी। भाव फिर भी बढ़ रहे थे। कई खाद्य तेल तो पिछले साल की तुलना में दुगने या दुगने से ज्यादा महंगे हो गए। मई जून 2020 में सरसों तेल 90 से 110 रुपए लीटर था, जो इस बार मई जून में 200 से 210 रुपए लीटर तक पहुंच गया था। सोयाबीन रिफाइंड तेल पिछले साल 90 से 100 रुपए लीटर था, जो इस साल 180 रुपए लीटर तक पहुंच गया। मूंगफली तेल पिछले साल 110 से 120 रुपए लीटर था, जो बढ़कर 200 से 210 रुपए लीटर पहुंच गया। इसी तरह सूरजमुखी का तेल 100 से 110 रुपए लीटर था, जो इस साल बढ़कर 200 रुपए लीटर पर पहुंच गया। वनस्पति घी 80 से 90 रुपए लीटर से बढ़कर 150 से 160 रुपए लीटर पर पहुंच गया। इस बीच खाद्य तेलों में आ रही जबरदस्त तेजी को थामने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम ने 29 जून को पाम क्रूड और पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया। क्रूड पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 10% की गई और प्रभावी ड्यूटी 35.75% से घटाकर 30.25% कर दी गई। रिफाइंड पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी 49.5% से घटाकर 41.25% की गई। इससे स्थानीय बाजार में खाद्य तेलों के भावों में 15 से 20% की कमी आई, लेकिन हफ्ते भर में फिर से तेलों के भाव बढ़ने लगे हैं। वर्तमान में सरसों, मूंगफली और सोया रिफाइंड 160 से 180 रुपए लीटर पर पहुंच गए हैं। रिटेल व्यापारियों का कहना है कि भाव गिरे जरूर हैं, लेकिन खपत नहीं बढ़ी। अभी स्थिति सही नहीं है, बिक्री बट्टा बहुत कम है। मतलब अपन ऐसे नहीं बोलेंगे, जो शादी ब्याह में खपत होती थी वैसी खपत अभी है नहीं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी क्या करे, कितना करेगी। और यही बात रही तेल के दामों की, तो दाम तो हवाई जहाज है। अभी भी सब तेल 2000 के ऊपर ही है खाने वाले। और डालडा है, जो डालडा 2000 पे है, तो डालडा तो कितना कोई खाएगा। तेल आपके सोयाबीन आपके 2150 से ले तक सब 2300 तक है। मूंगफली के आपके 2300 से ले तक ऊपर 2800 तक है। और सरसों के भी आपके 2300 लेकर के ऊपर में 2850 है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं का कहना है कि खाद्य तेल ज्यादातर 70 से 80 रुपए लीटर में आसानी से मिल जाते थे, लेकिन कुछ महीनों में तेल के भावों में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। फिलहाल कोई भी तेल 150 रुपए लीटर से नीचे नहीं है, इसीलिए अब तड़का लगाना भी मुश्किल हो गया है। तेलों का बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गया है इस साल और पिछले साल। अभी इस साल करीब 150 रुपये किलो हो गया तेल, 140 150। और अभी थोड़ा क्या करते 100 रुपये बढ़ाया, 10-20 रुपये कम कर देते हैं। भाई काम में आने वाली चीज़ें तेल है, और भी चीज़ें बहुत महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई है बाज़ार के अंदर 2-3 साल में। और कोरोना में आदमी का काम धंधा वैसे नहीं है। आम आदमी तो खा ही नहीं पा रहा है। आम आदमी तो बिल्कुल खा ही नहीं पा रहा है। बेचारा जो 2 किलो तेल काम में लेता था, वो आज 800 ग्राम तेल काम में ले रहा है। कहाँ से खरीद पाएगा, क्योंकि रोजगार खत्म हो गए, काम बंद हो गए, तो कहाँ से खा पाएगा तेल। तेल रोजाना काम आने वाली चीज़ है, परंतु क्या है, जब आम आदमी ने उसको क्या है कम कर दिया खाने का। अब जरा खाद्य तेल के आयात निर्यात के गणित को समझते हैं। हमारे देश में खाद्य तेलों की कुल खपत का केवल 30% ही उत्पादन कर पाते हैं। ऐसे में 70% खाद्य तेल आयात करने पड़ते हैं। जानकारों का कहना है कि जब तक अपने देश में तिलहन उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक आयात पर निर्भरता कम नहीं हो सकती।
तेल और तिलहन के शोधकर्ता डॉक्टर मनोज मुरारका का कहना है कि राजस्थान में ही 11 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन खाली पड़ी हुई है। इसमें सरकार के सहयोग से किसान यदि तिलहन पैदा करें तो 15 से 16 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन किया जा सकता है। भारत 70% अपना जो एडिबल ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करते हैं, वो आयात करते हैं, और 30% ये अपन बनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम लोग प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। तो जो भी विदेश में तेजी मंदी आती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने को भारत में देखने को मिलता है। पिछले एक साल के अंदर विदेशी तेलों में करीबन 100 से 150% तक की तेजी आई है, और ये तो गनीमत मान लीजिए कि हमारे पास 30% बनाने की कैपेसिटी है। इसके लिए भारत में 50 से 60% आई, अन्यथा स्थिति बहुत बड़ी भयानक हो जाती थी। भारत सरकार ने जो अभी ड्यूटी घटाई है, ड्यूटी घटाने का एक लॉन्ग टर्म असर नहीं देखने को मिलता। कुछ दिनों के लिए उसका असर हो जाता है, क्योंकि जो अपने सेलर हैं, इम्पोर्टेड जो एक्सपोर्ट अपने लिए एक्सपोर्टर जो है, वो बेसिकली उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। जितनी अगर ड्यूटी घटती है उतना प्राइस वो बढ़ा देते हैं, और ड्यूटी बढ़ाते हैं तो वो अपने प्राइजेस को घटा देते हैं। इसके लिए ड्यूटी का एक लॉन्ग टर्म असर अपने को देखने को नहीं मिलता है। अगर इस हाई प्राइस से अपने को परमानेंट निजात चाहिए तो अपने को 1995 वाली स्थिति में आना पड़ेगा, जब भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर था खाद्य तेलों में। आज हम 70% तक निर्भर हो गए। तो इसका लॉन्ग टर्म तो यही विजन होना चाहिए सरकारों का। सिर्फ राजस्थान का ही देखा जाए तो राजस्थान में करीबन 11 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसके ऊपर बुआई नहीं होती है आज की डेट में, और उस पर तिलहन कर दिया जाए तो करीबन 15 से 16 लाख टन की सरसों तेल मतलब बिना किसी कोशिश के पैदा की जा सकती है। तो इस प्रकार के कुछ उपाय हैं जिनको अगर अपन निरंतर करेंगे तो ऐसी ये असंभव नहीं है जिसको अपन अचीव नहीं कर सके। खास बात यह है कि कोरोना काल में लोग आयातित रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी सरसों, तिल और मूंगफली के तेलों का ज्यादा सेवन करने लगे हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हमारे पारंपरिक खाद्य तेल ज्यादा स्वास्थ्यप्रद हैं। कोरोना काल में सोशल मीडिया में इसका प्रचार प्रसार होने से इन तेलों की मांग में 20 से 30% का इजाफा हुआ है। खासतौर से सरसों के तेल की मांग में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे सरसों उत्पादक किसानों को भी ज्यादा फायदा मिल रहा है। सरसों का समर्थन मूल्य 4,850 रुपए क्विंटल है। इसकी तुलना में सरसों का बाजार भाव 6500 रुपए क्विंटल है। यानी सरसों उत्पादक किसानों को सरकार की तुलना में बाजार से ज्यादा भाव मिल रहा है।